हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है जिसमें हम आपका एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं आपको स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ऐसी बात है जो आपको जिससे स्पिरिट गाइड्स अवगत कराना चाहते हैं। ठीक है, अवेयर कराना चाहते हैं आपको। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है स्पिरिट्स की तरफ से। ओके, राइट, ओके, ओके। फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपका फोकस अपने प्यार वगैरह पर ना हो कर के आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस्ड है, अपने धन पर ज़्यादा फोकस्ड है, राइट? कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। आप अपनी स्टेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज है? ओके, आप लव वगैरह की सिचुएशन पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं मुझे, राइट? आपको पास्ट में हो सकता है लोगों ने बहुत हर्ट किया है, आप फिलहाल अपने करियर पर ही फोकस कर रहे हैं। कुछ ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। और क्या मैसेज है? क्या एनर्जी चेक हो रही है? या प्लीज़ एनर्जी अपडेट करिए। ओके, राइट। कुछ परेशानियां थी आपके जीवन में जो एंड हुई हैं। ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस की एंडिंग में देख रही हूँ, राइट? कुछ कठिनाइयाँ, कुछ कठिन सिचुएशन थी जो जिनका अंत हुआ है। कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, है ना? आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है। कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज चली आ रही थी, उनकी एंडिंग हुई है। या आपके लव लाइफ में कुछ इम्बैलेंस था, है ना? वो मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ मनमुटाव था। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे इमोशनली दूरी बना ली थी। ठीक है, और आपने भी उनसे इमोशनली खुद को दूर कर लिया था, राइट? सो पॉसिबल है कि वो चीज़ें बैलेंस में आती हुई मुझे दिख रही हैं। या इक्वल गिव एंड टेक मैं देख रही हूँ आपके प्यार में। ठीक है, चीज़ें बैलेंस में आने वाली हैं। और आपके धन में गति आते हुए मैं देख रही हूँ, आपके धन की गति बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ, तो डेफिनेटली गॉडेस एनर्जी की बात करता है। तो आपके फाइनेंसेस में एक स्पीड आने वाली है। ठीक है, जो भी बर्डन था, जो बोझ था, वो उतर चुका है। जो टफ सिचुएशन थी वो दूर हो चुकी हैं। जो चैलेंजेस आपकी तरफ भेजे गए थे उनको आप पार कर चुके हो। ठीक है, सेपरेशन पीरियड ओवर हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े अटैक्स, ठीक है, आपके ऊपर करे गए हैं, या आप इन चीज़ों को पूरी तरह से सरपास कर चुके हो, या बहुत अच्छी आपके फाइनेंसेस की सिचुएशन में बहुत अच्छी होते हुए देख रही हूँ। आपके करियर की सिचुएशन बहुत अच्छी होते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, आपने जो अपने लिए मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, जो ट्रू लव आपने अपने लिए मैनिफेस्ट किया था वो आपकी तरफ आ रहा है। एक बैलेंस आते हुए मुझे दिख रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होते हुए मुझे दिख रही है। आपकी जो विश थी, ठीक है, वो पूरी होने वाली है। एक म्यूचुअल लव आप एंजॉय करने वाले हो। ट्रू पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। आपने अपनी करियर को प्रायोरिटी पर लिया है, आपने उस काम को प्रायोरिटी पर लिया है जो स्वयं आपको ईश्वर ने दिया है, आपके एंसेस्टर्स ने जो काम आपको दिया है, राइट? सो आपने अपनी उस क्रिएटिविटी को, अपने उस वर्क को प्रायोरिटी पे रखा है, और इसी वजह से ईश्वर ने भी आपको प्रायोरिटी पर रखा है। ठीक है, इसी वजह से ईश्वर भी आपको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और वो आपके सारी विशेस को ग्रांट कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी सारी विशेस को पूरा कर रहे हैं। विश फुलफिलमेंट,
राइट। सो आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, ठीक है, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिला है, राइट। आपको आपके जीवन में जो कियोस की सिचुएशन थी वो दूर हुई है, राइट। कियोटिक सिचुएशन दूर हुई है। एंड आपको पता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपको ये चीज़ पता चली है कि आपको और कुछ नहीं चाहिए, एक पीसफुल लाइफ चाहिए, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ आप एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं और ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई है, राइट। सो यस, जो भी कठिन सिचुएशन थी, जो भी कठिनाइयाँ थी, वो अब आपके जीवन से जाती हुई मुझे दिख रही हैं। उन चीज़ों की पूरी तरह से एंडिंग हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृष राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है, या कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। कर्क राशि भी है यहाँ पे, तुला राशि भी है, राइट। सो ये कुछ राशियां हैं, धनु राशि भी है यहाँ, ठीक है। सो ये कुछ राशियां आई हैं और आपको बताया जा रहा है कि आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है और इसी वजह से ईश्वर भी आपको आपकी विशेस ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है। या सो क्विकली देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे ओरेकल्स की तरफ से, और स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ओरेकल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। Let's see. The birth, yeah. Universal energy brings you opportunities and possibilities. Yes. So आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट मिस इट, ठीक है, उसको मिस मत करिएगा। एंड बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है। नंबर 4 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, अप्रैल मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या यस, आपके पार्टनर के साथ आपकी डिवाइन यूनियन होने वाली है, ठीक है। अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। यस, आपकी तरफ जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की थी ना, वो आपकी तरफ आ रही हैं। आप ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ आते हुए देखेंगे, ठीक है। अपनी तरफ सच्चा प्यार आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। 34 हो सकता है आपकी एज हो, 4th ऑफ मार्च आपका बर्थडे हो सकता है, 7th ऑफ अप्रैल आपका बर्थडे हो सकता है, 4th ऑफ जुलाई आपका बर्थडे हो सकता है, 3rd अप्रैल आपका बर्थडे हो सकता है। मैसेज आ रहा है, ओके। किसी भी मंथ के 4th को आपका बर्थडे होता होगा, या ड्रैगन फ्लाई, यस। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट, यस। नंबर 8 स्पेसिफिक है, तो जब भी आपको ड्रैगन फ्लाई दिख रहा है ना, तो आपके जीवन की रुकावटें दूर होने वाली हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत क्लियर है। अगर आपको कहीं पर भी ड्रैगन फ्लाई दिख रहा है तो इसका मतलब आपके जीवन में जो रुकावटें थी ना, वो दूर होंगी। जो स्टक सिचुएशन थी, अब आप उससे बाहर आएंगे, ठीक है। बहुत सारी नॉलेज आपकी तरफ आते हुए मैं देख रही हूँ, बहुत सारा ज्ञान आप अर्जित करने वाले हैं, आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। लेट गो ऑफ इमोशनल अपहीवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। या सी, आपको अपने टेम्पर पर कंट्रोल करना है, ठीक है, अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है। हो सकता है आप बहुत एग्रेसिव हैं, राइट, तो आपको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका क्रोध वाकई में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है स्वयं आपके लिए, ठीक है। तो आपको अपने क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखना है। लेट गो ऑफ इमोशनल अपहीवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ प्रेजेंट। या तो आपकी जो एनर्जी है ना, उसमें बदलाव होगा, ठीक है, रिन्यूअल होगा, आपकी एनर्जी में एक नयापन आएगा और आपको बोला जा रहा है लेट गो करिए। जो इमोशंस आप के मन में आ रहे थे ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप फील कर रहे थे, इतना ज़्यादा आप इमोशनल फील कर रहे थे कि आपने अपनी इमोशंस को साइड में रख के आपने पूरी तरह से करियर पे फोकस करना शुरू कर दिया, अपने पेंटिकल्स पर फोकस करना शुरू कर दिया, अपनी धन पर फोकस करना शुरू कर दिया, राइट। तो आपको
बोला जा रहा है कि यस, इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, बट इतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं आने देना है अपने अंदर, ठीक है, जो आपका नुकसान कर दे, राइट। तो इस चीज़ से आपको अवेयर कराया जा रहा है। सो इसी के साथ मैं ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। सो आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। या और मैं चाहती हूँ कि स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करें, ठीक है, सही राह दिखाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।